Wet mode is activated. दी गई है। ये जिस पर रबर बैंड देख रहे हो, ये रबर बैंड लग रहा है। इसे मैं इस तरीके से उठाऊंगा, लग रहा है दूर से देखो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। या अचानक से स्पीड कम करनी है या डाउन करनी है तो गियर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे देखो फ्रेम में दोस्तों हमारे पास आज खड़ी है सफारी। देखो सफारी की मैं ऑलमोस्ट 3 वीडियो डाल चुका हूं पहले, और इस वेरिएंट की वीडियो भी डाल चुका हूं। लेकिन दोस्तों ये कलर है ना, ये कलर कुछ अलग है और डिफरेंट है और काफी अच्छा भी लग रहा है। इस कलर का टाटा ने जो नाम दिया है उसे बोला है कॉस्मिक गोल्ड। तो कॉस्मिक गोल्ड कलर में आपको जो इंटीरियर वगैरह है वो कैसा दिखता है और बाहर का जो लुक है वो कैसा दिखता है, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अब देखो सामने आ चुकी है हमारे कॉस्मिक गोल्ड कलर में सफारी। वेरिएंट बता देता हूं मैं दोस्तों, अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। ठीक है, कलर देख लो दोस्तों, कलर कितना शानदार लग रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है। कलर के ऊपर देखो ये जो क्रोम का टच है ना, एकदम से उभर के आ रहा है। जहां जैसे क्रोम का टच या ब्लैक का टच जो भी है दोस्तों, सब कुछ इसमें बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है। नीचे एलॉय व्हील का साइज देख लो आप, और एलॉय व्हील देख लो। उसके बाद देखो ये सफारी का मैस्कॉट देख लो। ये सब चीज जो है ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रही है। तो सबसे पहले अब इसके इंजन की बात करते हैं। तो इसमें आपको 2 लीटर का क्रायोटेक टर्बोचार्ज इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। ठीक है, 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। लुक बहुत जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। डायमेंशंस की बात इस वीडियो में जो है नहीं करेंगे, क्योंकि मैं डायमेंशंस बता चुका हूं। ऑलमोस्ट जितने भी सफारी के वेरिएंट है सभी के डायमेंशंस एक जैसे हैं, और नीचे आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहे होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका माइलेज दोस्तों, कंपनी जो माइलेज क्लेम कर रही है वो 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम कर रही है इस गाड़ी का। ठीक है, और दोस्तों अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूं ना, तो 26,90,000 रुपए की आपको एक्स शोरूम देखने के लिए मिलती है। उसके बाद देखो आप फ्रंट से शुरू करेंगे, क्या क्या मिलेगा। तो देखो सबसे पहले सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो दिख ही रहे होंगे दूर से। उसके बाद देखो ये चाबी कुछ ऐसी मिल जाती है, 2 रिमोट की मिलती है कुछ इस तरीके से, ये देखो। और रिमोट की पे देखो लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपन करने के लिए आपको जो है ना बटन्स मिल जाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों चाबी कुछ इस तरीके से। अब देखो फ्रंट में क्या मिलेगा। तो देखो सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो आपको दिख ही रहे होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये DRL मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी। सबसे पहले दोस्तों वरना में आई थी, हुंडई ने निकाली थी, लेकिन वरना में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो स्लीक फिनिश आई है ना इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों मतलब जो DRLs हैं आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद देखो ग्रिल, तो ग्रिल के ऊपर देखो जो बॉडी कलर है आपका कॉस्मिक गोल्ड कलर, उसी का टच देखने के लिए मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश पे। ये देखो कुछ इस तरीके से देख रहे हो। उसके बाद देखो टाटा का लोगो। उसके बाद देखो यहाँ नीचे देखें प्रोजेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फॉग लाइट मिल जाती है प्रोजेक्टर बेस्ड। उसके बाद देखिए सफारी की ब्रांडिंग यहाँ भी लिखी हुई मिल जाएगी। फ्रंट में देखें तो एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिल जाएगा, एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब फ्रंट में भी 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 360 कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है इस वेरिएंट में। यहाँ पर दोस्तों आपको लेवल 2 एडास मिलता है, तो उसके फीचर मिल जाएंगे। एक यहाँ पर मिल जाता है सेंसर, और एक आपको वहाँ विंडशील्ड पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों जगह आपको जो है ना रडार के फीचर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर टायर साइज की बात करें तो फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट 19 इंच का यहाँ पर आपको व्हील साइज मिल रहा है, और 245/55 की प्रोफाइल के साथ में। एलॉय व्हील का लुक देख लो और डिजाइन देख लो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नया डिजाइन निकाला है एकदम से। और फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे, और इवन चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। फ्रंट में भी है, पीछे भी है, चारों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। उसके बाद देखिए सफारी का मैस्कॉट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है डोर पे। यहाँ पर ORVM देखें तो ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, जो इसके जो सेफ्टी फीचर है ना एडास के, उसमें देखिए ये भी इंक्लूड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड व्यू मिरर का ऑप्शन मिल रहा है आपको कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्लाइंड व्यू में कोई भी व्हीकल आता है या बाइक आती है, जो भी आती है, तो यहाँ पर ये ब्लिंक करने लगता है। तो इससे क्या होता है ना कि ड्राइवर को जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया ब्लाइंड व्यू में कोई है, चाहो तो देख लो। उसके बाद देखो डोर हैंडल्स पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पूरी जो विंडो है, इसका जो शोल्डर एरिया है, यहाँ पर क्रोम का टच देखने के लिए मिलेगा। A, B और C पिलर, तीनों ही पिलर जो है ना पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको टाटा का 25 साल में 50 लाख कार बेचने वाला लोगो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर जो रूफ रेल है ना, रूफ रेल देखो ये जो है ये ब्लैक फिनिश में मिलेंगी, और इस पर क्रोम का टच भी मिलता है। देखो कुछ इस तरीके से ये जो एरिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 50 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, और ये पुश टू ओपन मिलेगा। इस तरीके से खोलेंगे और ये खुल गया।
ठीक है, तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से पुश टू ओपन। टेल लाइट की तरफ आ जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत टेल लाइट मिलेगी आपको और पूरी कनेक्टेड टेल लाइट मिलेगी, पूरे बूट के ऊपर भी मिलेगी। साथ में ये जो है ना लाइट, उसके ऊपर जो है ये पियानो ब्लैक का टच, यहाँ पर भी पियानो ब्लैक का टच, मतलब कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना दिया दोस्तों। उसके बाद टाटा का लोगो, उसके नीचे देखो यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो देखो रियर स्पॉइलर के ऊपर देखो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। ये छोटा सा यहाँ पर वॉशर का होल दिख रहा होगा, डिफॉगर मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो रियर वाइपर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको सफारी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो टेल लैम्प, ये है मेन टेल लैम्प। यहाँ पर आपको जो है ये ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट वगैरह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो एक और एक दो मिलते हैं। उसके बाद जो नीचे स्किड प्लेट है ना, ये सिल्वर फिनिश के साथ में दिखाई देगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया इस तरफ का प्रोफाइल। ऊपर एक शार्क फिन एंटीना और रह गया दोस्तों, तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। तो ये है कुछ इस तरीके का प्रोफाइल इसका सफारी का, ठीक है। अब अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अंदर की तरफ आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। जो बाहर का जो एरिया था, पोर्शन था, वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया कंप्लीटली। अब अंदर की तरफ चल के देख लेते हैं और क्या क्या फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में भी हो चुका है और फ्रंट में ये स्किड प्लेट और रह गई थी। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश में ये आगे और पीछे दोनों तरफ मिल रही है, ठीक है। गोल्ड पे ये सिल्वर का टच जो है ना काफी अच्छा भी लग रहा है। अब आ जाते हैं इस तरफ और करते हैं डोर को ओपन और देखेंगे कि क्या कुछ मिलेगा। देखो डोर का सेंसिंग का ऑप्शन तो ये मिल ही गया। और जैसे ही मैंने ये ओपन किया तो ये देखो क्या डोर लग रहा है दोस्तों, देख रहे हो ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑफ वाइट कलर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर चॉकलेट कलर की ये फिनिश देखने के लिए मिलती है, सिल्वर टच। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो है लेदर का फिनिश देखने के लिए मिलता है ग्रैब हैंडल में। यहाँ पर स्लीक सिल्वर फिनिश मिलती है, ठीक है। उसके बाद चारों पावर विंडो मिल जाती है, वन टच डाउन मिल जाती है। पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो ये देखो डोर हैंडल्स, ये डार्क क्रोम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखो अम्ब्रेला होल्डर का साइन भी बना हुआ है, ये बॉटल होल्डर हो जाता है। इस वेरिएंट में 5 स्पीकर मिलते हैं आपको, एक यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और JBL के मिल रहे हैं दोस्तों, अंदर JBL की ब्रांडिंग भी दिखेगी। उसके बाद देखो यहाँ पर सीटिंग देख लो पहले दोस्तों। सभी सीटों में जितने भी पैसेंजर की सीट है, यहाँ मिडिल रो को छोड़ के, मतलब मिडिल रो में जो सेंटर सीट है इसे छोड़ के बाकी सब के अंदर 6 के 6 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद देखो सीटिंग, लेदरेट सीट मिलेंगी और फ्रंट वाली जो सीट है दोनों वो आपको वेंटिलेटेड के ऑप्शन के साथ में मिलेंगी, यहाँ पर देख लो। उसके बाद देखो मेमोरी फीचर मिलता है दोस्तों, 3 लोगों की मेमोरी आप सेव कर सकते हो, बैठने का जो उनका पोस्चर है उससे सेव कर सकते हो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीटिंग ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो इसे मैं करके देखूं, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ सीटिंग में जो है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट के फीचर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो तो देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल गया। ये जो फिनिश है ये बहुत अच्छी लग रही है, चॉकलेट कलर के साथ जो है ना काफी अच्छी मैच कर रही है दोस्तों। यहाँ पर साथ में ये पियानो का टच मिल रहा है, ये लेदर फिनिश मिल रही है। मतलब एक ही डैशबोर्ड पे आपको 4-4 टोन देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर ये चॉकलेट टोन देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। ये लेदर है वैसे, ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट ये लेदर है, ये डार्क ब्राउन लेदर है और ये ऑफ व्हाइट लेदर है। ये पियानो का टच है, ये वुडन टेक्सचर है, ठीक है। उसके बाद AC वेंट का डिजाइन देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज और रह गई दोस्तों, यहाँ पर ये लाइट, ये रिफ्लेक्टर है दोस्तों। पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है ना तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ये काम देता है। उसके बाद देखो अंदर की तरफ देख लिया, अब अंदर बैठ के बात करेंगे, चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ इग्निशन को, और उसके बाद देखना दोस्तों, ये देखो, ये देखा दोस्तों, ये देखो दोस्तों कितना शानदार एनिमेशन दिया है, मजा ही आ गया कसम से, बहुत शानदार दिया है, कस्टमाइजेबल है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखेगा, यहाँ पर देखो टैकोमीटर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, सब कुछ डिजिटल में दिखेगा। यहाँ पर नीचे टेम्परेचर मीटर दिख रहा है, यहाँ पर देखो फ्यूल गेज दिख रहा है, यहाँ पर देखो जितने भी एयर बैग हैं उसकी जो कौन से सीट पर कौन बंदा बैठा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ कहाँ, स्टीयरिंग पे। तो देखो इलेमिनेटेड लोगो तो मिल ही रहा है। अब जो है टाटा की जो जितनी भी टॉप नॉच कार है सब में इलेमिनेटेड लोगो आने वाला है। तो जैसे नेक्सॉन से शुरुआत हुई थी, नेक्सॉन में आया, उसके बाद सफारी में आ गया, हैरियर में आ गया। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हो, ये और पूरा लेदरेट है, ये देख रहे हो, ये व्हाइट और ग्रे का टच मिल रहा है। उसके बाद देखो पैडल शिफ्टर मिल रहा है दोस्तों, ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर मिलते हैं। अब हर गाड़ी में ही देने लगे हैं पैडल शिफ्टर। काम इसलिए आते हैं दोस्तों कि अगर कहीं ओवरटेक करना है या अचानक से स्पीड कम करनी है या डाउन करनी है तो गियर को मैनुअली भी आप यूज कर सकते हो।
यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो एडास के फीचर, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ना एडास के फीचर भी देखने के लिए मिलेंगे। एयरबैग की बात करूँ तो 7 एयरबैग इस वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों 7 इसमें स्टैंडर्ड कर दिए हैं सफारी में, तो 7 एयरबैग मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ORVM रह गया था, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो तो 12.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए, मतलब टच स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। कैमरा क्वालिटी देख रहे हो दोस्तों, और सेंसर देखो 360 कैमरा काम कर रहा है बकायदा। आगे फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर और पीछे वाले रिवर्स पार्किंग सेंसर सब काम कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पर देखो सेंट्रल कंसोल है ये, इस पे देखो सारे जो टच है ना, यहाँ टेम्परेचर देखो 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इधर वाले वेंट के लिए अलग आप टेम्परेचर रख सकते हो और इधर वाले वेंट के लिए अलग टेम्परेचर रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो बूट ओपन करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए 360 कैमरा का ऑप्शन, एसी के सारे कंट्रोल्स, डीफॉगर रियर और फ्रंट वाला, तो सारे यहाँ पर कंट्रोल मिलेंगे। एसी वेंट यही हो गया। और उसके बाद देखो कैमरा, और देख लो दोस्तों कैमरा क्वालिटी कैसी मिल रही है। 3D मोड में देखते हैं तो ये देखो, ये गजब देख रहे हो दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है। उसके बाद देखो टच कितना शानदार है इसका, देखो ये देखो गाड़ी के आसपास से जो भी निकलता है ना दोस्तों, तुरंत ये जो है ना सेंसर इसके जो है ना बोलने लगते हैं। अब इस कैमरा को मैं हटा देता हूं और यहाँ पर देखो ये इंफोटेनमेंट वगैरह के सिस्टम मिल जाएंगे जितने भी हैं। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, एयर IQ लेवल वगैरह, ये सब FM JBL के स्पीकर। दोस्तों एक चीज और, अगर इसकी साउंड सुननी है ना तो नीचे वीडियो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहां जाके फॉलो करके आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं। अब देखो डैशबोर्ड की बात चल रही थी, तो देखो यहाँ पर टोन देखो दोस्तों, ये देखो ये लेदर फ्लेस, ठीक है। उसके बाद देखो ये वुडन टेक्सचर, उसके बाद पियानो ब्लैक का टच, उसके बाद देखो ये लेदरेट ऑप्शन कुछ ऐसे मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ नीचे की तरफ आ जाए तो देखो टाइप A और टाइप C पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये मोड चेंज करने के लिए मिलता है, जैसे कि रफ मोड, नॉर्मल मोड, वेट मोड। और एक चीज और दोस्तों, जो भी मैं इसमें काम करता हूँ या जो भी सेटिंग करता हूँ उसमें क्या होता है ना, वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है हमें। अब जैसे देखो मैं यहाँ मोड चेंज करूंगा ना तब भी नोटिफिकेशन मिलेगा। Rough road mode is activated. देखा दोस्तों, दोबारा देखो, Wet mode is activated. उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर ये इको मोड मिल जाता है, और इधर देखो तो यहाँ पर ये जो है स्पोर्ट मोड है। उसके बाद देखो यहाँ हिल होल्ड असिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों ये है ई-शिफ्टर, बड़ी प्रीमियम कारों में आता है दोस्तों। और यहाँ देखो मर्सिडीज BMW में आता है, और यहाँ टाटा ने दिया है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। दूर से देखो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो टच है ना, ये पूरा ये पियानो ब्लैक में दे रखा है, और ये जो है ये क्रोम, डार्क क्रोम का ये वाला टच। उसके बाद देखो ये सिल्वर का टच, बहुत शानदार लग रहा है। उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं। अब आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलेगा। ये ऊपर तो इसके लेदर फिनिश मिल जाती है, लेकिन अंदर क्या मिलता है तो अंदर देख लो, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, एक टाइप A पोर्ट मिल रहा है, एक टाइप C पोर्ट मिल रहा है, और कूल्ड का ऑप्शन मिल रहा है। 4 चीजें आपको इसके अंदर मिल रही हैं। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब ग्लोब बॉक्स को भी देखेंगे, इधर आ गए तो यहाँ पर देखो ग्लोब बॉक्स ऐसा बड़ा सा मिलेगा, लाइट भी लग रही है, कंपार्टमेंट भी बना हुआ है उसमें, मतलब सब कुछ कंप्लीटली किया गया है दोस्तों, इस तरीके से है। अब देखो ऊपर की तरफ देखेंगे, कैबिन ही चल रहा है दोस्तों, अभी तो इतने सारे फीचर हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये देखो ड्राइवर साइड में जो है टिकट होल्डर तो नहीं मिलता है, लेकिन इस तरीके से सनसेट मिल जाता है। उसके बाद देखो ऑटो डिमिंग IR/VM मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइक मिल जाता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मिल जाता है। व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है। यहाँ सनरूफ के लिए मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ पर SOS मिल जाता है। सनरूफ खोल के दिखा देता हूँ, अभी खुल रही है देखो दोस्तों, ये देखो पैनारोमिक सनरूफ मिलती है बड़ी सी, छोटी मोटी सनरूफ का काम ही नहीं छोड़ा है। ये देखो हो गई ओपन, गजब, बहुत अच्छा दोस्तों, और बहुत ही बड़ा साइज है सनरूफ का, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा साइज। उसके बाद देखो पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसके अंदर देखो वैनिटी मिरर मिलता है बड़ा सा, और उसमें 2 लाइट भी लग रही हैं, और इसके ऊपर देखो ये कवर भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो है ग्रैब हैंडल मिल जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट कैबिन, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सब कुछ। अब चलेंगे दोस्तों रियर सीट पे, वहां क्या कुछ मिलेगा, तो पीछे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं पीछे की तरफ। तो देखो पीछे वाले जैसे ही डोर पे आ जाते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे पता क्या लगती है, ये हमारे इंडिया में क्या है ना, लोग
इसको टिंट करा लेते हैं, गिलास को ब्लैक फिल्म चढ़वा लेते हैं इस पे, जिस पे बहुत तगड़ा चालान है। लेकिन अब ये टाटा ने फीचर दिया है, जब जरूरत हो जब लगा लो, जब जरूरत नहीं है हटा दो। उसके बाद देखो यहाँ भी लेदर फिनिश, यहाँ पर पावर विंडो, उसके बाद देखो ये डोर हैंडल्स डार्क क्रोम में, उसके बाद यहाँ पर लेदर फिनिश ग्रैब हैंडल पे, ये स्लीक सिल्वर फिनिश, यहाँ देखो JBL की ब्रांडिंग दिख रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये छोटा सा कंपार्टमेंट, साथ में बोतल होल्डर और स्पीकर। और यहाँ से अगर अंदर की तरफ देखें तो ये देखो, ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। सबसे पहले दोस्तों इसका जो है ना हेडरेस्ट देखो, हेडरेस्ट का साइज देख रहे हो आप। ये जो है ना हेडरेस्ट तो पहले जैसा आता था देखो वैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे पहले आता था वैसा ही है, लेकिन ये आगे जो कुशनिंग लगाई गई है ना, एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए लगाई गई है। उसके बाद देखो रियर आर्म, यहाँ पर मिडिल में जो है ना एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इसे मैं खोल के दिखाता हूँ, और ये देखो, ये देखो, ये पूरा नहीं खुल पा रहा है दोस्तों, लेकिन 2 कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और एक चीज और, ये जो मिडिल रो है ना, ये 60-40 में स्प्लिट होती है, ये वाली सीट फोल्ड हो जाती है, उसी सीट से हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो वो सब कुछ दिखाऊंगा करके, लेकिन अब अंदर बैठ के ही देख लेते हैं, अंदर बैठ के क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो मैं आ गया अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ आने के बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो नीचे, यहाँ पर टाइप A पोर्ट मिल रहा है और एक टाइप C पोर्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ रखने के लिए मिल जाती है जगह। अब दोस्तों आप कहोगे कि जो मिडिल रो वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए AC वेंट कहाँ है, तो देखो AC वेंट आ जाओ B पिलर पे, और B पिलर पे अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये मिल जाते हैं AC वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जो कॉर्नर पे दोनों विंडो साइड में बैठे लोग उनके लिए तो सही है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन या बीच में बैठता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा गर्मी होने वाली है। और एक चीज और, अब बॉस मोड देख लो दोस्तों। बॉस मोड क्या होता है? बॉस मोड का मतलब है यहाँ जो बंदा बैठा है ना, VIP बंदा, वो इस सीट को जो है ना अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकता है पीछे बैठे बैठे ही। और कैसे कर सकता है, तो देखो ये जो बटन लगे इसके हिसाब से, ये देखो मैं दबा रहा हूं तो ये सीट जो है आगे की तरफ जा रही है, हो रही है कि नहीं। उसके बाद देखो आगे की तरफ स्लाइड करनी है तो देखो स्लाइड भी हो रही है। अब देखो जगह देखो कितनी होती जा रही है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का पूरा प्रीमियमनेस। बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत सही, बहुत अच्छा काम कर रही है टाटा। अब यहाँ पर देखो, देखो ग्रैब हैंडल मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये व्हाइट कलर की लाइट मिल गई। उसके बाद देखो इस तरफ भी आपको ये ग्रैब हैंडल, साथ में छोटा सा हुक, व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है। एयर बैग वगैरह की फैसिलिटी तो आपको लास्ट 3rd रो तक मिलने ही वाली है। पीछे से देखें डैशबोर्ड तो देखो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है। बहुत अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। यहाँ से देखो ये छत खुली खुली नजर आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों 3rd रो का सेटअप देखने, लेकिन उससे पहले मैं आपको बूट का सेटअप दिखाऊंगा। अब बूट का सेटअप क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 3rd रो की जो सीट है ना उसे 100% स्प्लिट कर दिया है या फोल्ड कर दिया है दोस्तों। एक चीज और, इस वेरिएंट में आपको जेस्चर कंट्रोल मिलता है, मतलब नीचे की तरफ मैं पैर घुमाऊंगा और इसकी जो बूट है या टेल गेट है वो खुल जाता है। दोस्तों 3 ही ऑप्शन है खोलने के लिए, एक चाबी से खोल सकते हैं हम, एक जेस्चर कंट्रोल से खोल सकते हैं, और एक यहाँ से खोल सकते हैं अंदर की तरफ से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना इसको चाबी से खोल के दिखाऊंगा। जेस्चर कंट्रोल से भी खुलती है, चाबी से भी खुलती है। ये जैसे बूट का बटन है टेल गेट का, तो इसे थोड़ी देर तक पुश करके रखना है। ये देखो, अब ये देखो दोस्तों ऑटोमेटिक ओपन हो गई। तो ये देखो यहाँ पे, ये है दोस्तों असली चीज, लग्जरी। यहाँ पर देखो, अब ये है दोस्तों 3rd रो का सेटअप है। ये कुछ इस तरीके से, ये जो दोनों सीट है ना ये 50-50 स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर इन्हें हम खड़ा कर देंगे तो स्पेस यहाँ पे बचता नहीं है बिल्कुल भी सामान के लिए। लेकिन अगर हम इन्हें खड़ा कर देते हैं तो स्पेस बचता नहीं है सामान के लिए। लेकिन अगर लिटा देते हैं ना तो काफी सारा स्पेस बच जाता है हमारे पास, बहुत ज्यादा। 420 लीटर के करीब बोलती है टाटा इस स्पेस को, ठीक है। उसके बाद देखो 3rd रो में भी AC वेंट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर 3rd रो के पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद देखो 3rd रो के पैसेंजर के लिए चार्जर मिल जाता है, साथ में ये कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर देखो फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नॉब मिल जाती है। उसके बाद ये स्पेस, यहाँ कप होल्डर, पीछे बूट में लाइट मिल जाती है। अब एक चीज और हो सकता है दोस्तों इस गाड़ी में, अगर आप चाहो तो इसे कुछ इस तरीके से लिटा दो यहाँ पर, और आराम से किसी को सोना है तो आराम से यहाँ पर सो सकता है। थोड़ा सा कंजेस्टेड तो रहेगा, लेकिन अगर चाहो तो उस सीट को भी फोल्ड कर लो। उस सीट को अगर फोल्ड कर लोगे तो आराम से यहाँ पर किसी को भी लिटा सकते हो, और आराम से लेट के बंदा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में AC वेंट तो मिल ही गए, लाइट भी मिल गई, और यहाँ ऊपर की तरफ भी लाइट मिल गई। ऐसा नहीं दोस्तों कि नीचे की मिल रही है, ये देखो ऊपर भी लाइट है। तो मतलब पूरा टाटा ने ये भी सुविधा कर दी है कि अगर आपको कैंपिंग करनी है ना सफारी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो जाती है। टेल गेट को देखो प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर ही है और काफी अच्छा भी लग रहा है। इसे मैं बंद कर देता हूँ अब टेल गेट को।
तो ये देखो, ये हो गया टेल गेट बंद, ये देखो। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है हमें, अब देखना है थर्ड रो का सेटअप कैसा बैठेगा। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो ओपन करने के बाद थर्ड रो में जाने के लिए काम करना पड़ता है दोस्तों कि ये जो सीट है ना, इसे मैनुअली फोल्ड करना पड़ता है। और यहाँ पर एक नॉब दी गई है, ये जिस पर रबर बैंड देख रहे हो, ये रबर बैंड लग रहा है, इसे मैं इस तरीके से उठाऊंगा तो ये सीट जो है ना ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी इस तरफ। एक बार मैं उठा के दिखा देता हूँ, फिर देखना। ये देखो, थोड़ा धीरे हो रही है लेकिन हो गई, खुद से हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये मिलेगा सेटअप, इसे मैं सीधा कर देता हूँ। ये दोस्तों एक ही सीट को उठाता हूँ, उससे क्या है कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी और आपको जो है ना लेग रूम पता चल जाएगा कितना है। मैं खुद ही घुस के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है दोस्तों इसके अंदर घुसना। ठीक है, तो आ गया मैं इसके अंदर और ये इसे भी मैं चलो उठा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पेस अब ऐसा मिल रहा है। यहाँ तो देखो मेरे पैर आ रहे हैं अगर वो सीट फोल्ड है तो, लेकिन फोल्ड थोड़ी ना रखनी है। यहाँ देखो, यहाँ पर दोस्तों एक छोटा बच्चा ही बैठ सकता है या फिर जो है कोई छोटी हाइट वाला बंदा बैठ सकता है, लेकिन बड़ा या फुल साइज पर्सन जो है ना वो नहीं आने वाला। यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा सेटअप मिलता है। बाकी ये मैंने एसी वेंट वगैरह आपको दिखाई दिए। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए देखो सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, एयर बैग की यहाँ पर आपको सेफ्टी मिल जाती है, तो सब कुछ ऐसा मिल जाता है। पीछे से देखा तो देखो ऐसा कुछ आपको ये प्रीमियमनेस दिखाई दे रही है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। बाहर निकल आता हूँ मैं गाड़ी से, उसके बाद एक चीज और दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, इसे सीधा भी मैनुअली करना है, थोड़ी सी भारी बहुत है भैया। इसे ऐसे करना है और इसे ऐसे करना है, तो ये हो गई दोस्तों सीधी। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब बंद करने के बाद देखो दोस्तों ऊपर यहाँ पर क्या है, देखो गाड़ी अनलॉक तो है ही, साथ में इसका जो है ना सनरूफ भी खुली हुई है। तो सनरूफ भी अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं लॉक करूंगा गाड़ी को तो ये भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो देखो मैं जैसे ही लॉक का बटन दबाता हूँ ना, देखो वो आरबीएम तो फोल्ड हो गया। ऊपर देखो सनरूफ, देखा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फोल्ड हो जाती है। ये चीज और ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सफारी के अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट की वीडियो। और कलर था दोस्तों कॉस्मिक गोल्ड। कलर बहुत शानदार लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने इस गाड़ी की जो ना वीडियो दोबारा से बनाई। बहुत शानदार कलर लग रहा है और बहुत ही अच्छे, मतलब प्राइस की बात करूँ एक बार दोबारा से तो 26,90,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइसिंग है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।